पंजाब में 9 मुंतखब अराकीन की हल्फ बर्दारी। कुछ देर बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अराकीन ऐवान में पहुंच गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 37 आजाद उम्मीदवार भी असम्बली पहुंच गए। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान अराकीन से हल्फ लेंगे। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इतवार को ऐवान में वज़ीर आला का इंतखाब होगा। नून लीग की मरियम नवाज और PTI के असम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। नून लीग की 137 नशिस्तें, PTI के हिमायत याफ्ता 116 अरकान ऐवान का हिस्सा। नून लीग को खवातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें नून लीग को अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। मखसूस नशिस्तें न मिलने और मुबैना धांधली पर असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज होगा। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, कैदी वैन और वाटर कैनन भी मौजूद। असम्बली के तमाम दरवाजों पर पुलिस ने पोजीशन संभाल ली। पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने लगा है। अतातार कहते हैं हमारे पास वाज़ेह बरतरी है। 160 मुंतखब अराकीन नून लीग का हिस्सा है। मखसूस नशिस्तों के बाद तादाद 210 हो गई है। मलिक अहमद खान ने कहा, हम बातचीत करने के लिए तैयार। एक शख्स और एक ग्रुप हर हाल में तबाही चाहता है। असम्बली में पलड़ा भाई और शोर शराबा करना ये चाहते हैं। ऐसे किरदार कैफरे किरदार को पहुंचने चाहिए। उस्मा बुखारी बोली, उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाक़ियात का खात्मा होगा। इमरान नज़ीर ने कहा, अवाम के लिए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद किया गया। 9 मुंतखब अराकीन ने मरियम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। अराकीन की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त मिली। अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, MQM के 2 अराकीन मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 114 सीटें, MQM के 36 और GDA के 3 अराकीन। सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारियां। GDA, PTI, जमात इस्लामी, JUI का मुश्तरका हंगामी इजलास तलब। कल सिंध असम्बली के सामने धरना देने पर गौर होगा। मुबैना धांधली के खिलाफ 26 फरवरी को बदीन में धरने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पीर पगारा, गुलाम मुर्तजा जतोई, हाफिज नईमुर रहमान, फहमीदा मिर्जा समेत दीगर शरीक होंगे। सिंध में वज़ीर आला और स्पीकर के ओहदे किसको मिलेंगे, ऐलान आज मुतवक्के। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। सिंध असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय करेगी। वज़ीर आला सिंध, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और काबीना के नामों पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, फरियाल सालपुर, नासिर हुसैन शाह के उम्मीदवार, जबकि स्पीकर के लिए आगा सिराज दुरानी, निसार खोड़ो, ज़ियाउल नज्जार नामों पर गौर किया जाएगा। सिंध असम्बली के तमाम 9 मुंतखब अराकीन को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने लगा है। अतातार कहते हैं हमारे पास वाज़ेह बरतरी है। 160 मुंतखब अराकीन नून लीग का हिस्सा है। मखसूस नशिस्तों के बाद तादाद 210 हो गई है। मलिक अहमद खान ने कहा, हम बातचीत करने के लिए तैयार। एक शख्स और एक ग्रुप हर हाल में तबाही चाहता है। असम्बली में पलड़ा भाई और शोर शराबा करना ये चाहते हैं। ऐसे किरदार कैफरे किरदार को पहुंचने चाहिए। उस्मा बुखारी बोली, उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाक़ियात का खात्मा होगा। इमरान नज़ीर ने कहा, अवाम के लिए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक़िद किया गया। 9 मुंतखब अराकीन ने मरियम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद पेश की। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। अराकीन की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर
और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 20, एमक्यूएम को 6, जीडीए को 1 नशिस्त मिली। अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, एमक्यूएम के 2 अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 114 सीटें, एमक्यूएम के 36 और जीडीए के 3 अरकान। पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के मुंतज़िर है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन का बयान। कहती हैं 11 जनवरी को IMF ने पहले जायजे की मंजूरी दी। 1.9 अरब डॉलर जारी हुए। कर्ज प्रोग्राम से मौशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिल रही है। कर्ज प्रोग्राम में फोकस कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़। निगरान हुकूमत के दौर में हुक्काम ने मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जौसी कौज़ेक ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त पर इससे ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में जस्टिस नईम अख्तर जून 2028 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। जस्टिस नईम अख्तर 2021 में चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात हुए थे। इजलास में जस्टिस शहजाद अहमद खान की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी आइंदा माह 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील। सेशन कोर्ट में अपील दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फर्द जुर्म गैर कानूनी फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ कलअदम करार देकर केस डिस्चार्ज किया जाए। उधर अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान सुल्तान तमाम मुकाबलों में जीत के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। मुसलसल हार के बाद पेशावर ज़ल्मी भी लीग में फतह से हमकिनार होने के लिए बेताब। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 138 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 19वें ओवर में 7 विकेटों पर हदफ पूरा किया।